मैं कृपाल सिंह। मैंने वो सारी दौड़ें जीतनी हैं जिनके लिए मैंने 91 साल इंतजार किया। मुझे दौड़ने से इश्क है। पहला, दूसरा, तीसरा कदम मेरी प्रेरणा बनकर लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मेरी कदम ताल के गवाह बनते हैं। कदम 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 दौड़ दे, कदम 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 दौड़ दे, कदम। 94 वर्ष के हो रहे हैं कृपाल सिंह। कुछ साल पहले शुरू होती है नए सिरे से जिंदगी। अपनी बेटी के साथ अमेरिका जाने का सबब बना था। मेरे डैडी वो सरदार कृपाल सिंह है। उनकी मैं बड़ी बेटी हूँ। हम 3 बहन भाई हैं। यूएस मेरे साथ गए तो वहां पर उन्होंने देखा कि बुजुर्ग अंग्रेज लोग जॉगिंग कर रहे हैं। मैंने डैडी से कहा कि आप ऐसे मत कीजिएगा। मुझे लगता था कि वो कहीं गिर न जाएं, पर उन्होंने एकदम अपना अपर उतारा और जॉगिंग करनी शुरू कर दी। कदम 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 दौड़ दे, कदम 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 दौड़ दे। ये एक कहानी है, एक प्रतिनिधित्व की, एक जुनून की, एक तपस्या की, एक अद्भुत मिसाल है सुरताल एवं तेज कदमी की। एक ऐसी जिंदगी की कहानी जो डर और मुसीबतों से भरी हुई है, किंतु नाउमीदी नहीं। सन 1947 देश के विभाजन के समय कृपाल सिंह का खुशहाल परिवार कसूर से विस्थापित होकर इस तरफ के पंजाब में आने के लिए मजबूर हो जाता है। चीखों, ललकारों एवं रुदन की दर्दनाक आवाजों के बीच घिरा 14-15 वर्षों का मासूम कृपाल सिंह छोटे छोटे कदम चलता अनजानी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। अपने छोटे भाई के साथ वो उस काफिले का हिस्सा था जिसके साथ पल पल मौत का खौफ भी चल रहा था। सहमा हुआ वह कई हादसों से गुजरता ये खौफनाक सफर कसूर से फिरोजपुर और फिर शाहबाद मारकंडा तक पहुंच ही गया। रोजगार हासिल करने के कई अवसरों से गुजरता पता नहीं कब और कैसे संगीत के साजों से मोहब्बत हो गई। अंदर बसा खिलाड़ी भी साथ चल पड़ा। इसीलिए शायद खेलों के सामान के साथ दोस्ती पड़ गई और ये भी उस दुकान रूपी ठिकाने में रोजगार बन गए, या कह लीजिए कि जिंदगी का मकसद बनने का साधन बन गए। मेरे फादर साहब ने विभाजन के बाद 1960 में यह शोरूम यहीं पे स्थापित किया। वह बहुत मुश्किल दौर था क्योंकि विभाजन के बाद पैसा इतना था नहीं। शुरू से ही मेरे दादाजी का यह कहना था कि अगर आप जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपको शारीरिक व मानसिक रूप में तंदुरुस्त रहना चाहिए। शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए खेल की आवश्यकता है।
और आपके मन की तंदुरुस्ती के लिए संगीत जरूरी है। मेरे पिताजी ने मेरे दादाजी की दी हुई शिक्षा को सोचते हुए कहा कि वह यही काम करेंगे। ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਨੇਰਿਆਂ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਉਹ ਕਰਨ, ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਉਹ ਡਰਨ, ਡਰ ਕੇ ਦੌੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੇ ਗਮ, ਕਦਮ 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 ਦੌੜਦੇ कदम। तलखियों, चुनौतियों और मुश्किलों के बावजूद पारिवारिक व सामाजिक जिम्मेवारियां निभाते हुए भी कृपाल सिंह के अंदर का सादगी वाला मनुष्य जीता रहा। उनके दिए संस्कार आज परिवार की खूबसूरत पहचान बन गए हैं। मैं आमतौर पर जिहड़ियां गल्लां तो मैं अपने पिताजी से प्रभावित हूँ वो हैं अपने आप को अपडेट रखना, चाहे वो क्रिकेट हो। मुझे क्रिकेट देखने का इतना शौक नहीं है, लेकिन जब क्रिकेट का मैच चल रहा होता है तो उन्हें पता होता है कि कितनी दौड़ें किस खिलाड़ी ने बनाई हैं। अगर वे अमेरिका में गए तो उन्होंने वहां की राजनीति को समझना शुरू किया। वहां पर एक मैगजीन पढ़ा था, फटाफट उन्होंने वो मैगजीन पढ़ना शुरू कर दिया। नई चीजों को वे ज्यादा पकड़ में लाते हैं। मैं ये देखती हूँ कि जो कुछ नया होता है उसको ये बहुत जल्दी अपना लेते हैं। इसका मतलब ये है कि संकीर्णता जिंदगी को छोटा व लचकता जिंदगी को लंबा करती है। धार्मिक विचारधारा के तौर पर यह सिख गुरु साहिबान के साथ बहुत जुड़े हुए हैं। अमृतपान किया हुआ है, रोजाना अपना नित्यनेम करते हैं, हमेशा यही कहते हैं कि अच्छे इंसान बने, हर किसी की मदद कर सकते हैं तो अवश्य करें। इन्होंने हमें कभी कट्टरता की तरफ प्रेरित नहीं किया कि बहुत ज्यादा कट्टर होकर हम इंसानियत को ही भूल जाएं। इंसानियत हमारे लिए सर्वोपरि है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या सिख हो, इंसान इंसान ही होता है। और सरदार कृपाल सिंह जी मेरे फादर इन लॉ हैं। मैं एक बहू होने के बावजूद भी उनकी कितनी तारीफ करूं, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। बहुत ही अच्छे, कृतज्ञता व निम्रता से भरे हुए इंसान हैं वे। मेरे दिल में उनके लिए इतना स्नेह है कि जब मैंने अपने माता पिता के पास जाना होता था तो मुझे लगता था कि मैं एक पिता से दूसरे पिता के पास जा रही हूं। लगाव तो दोनों तरफ होता है, लेकिन मेरा ध्यान हमेशा वहां जाकर भी इनकी तरफ ही रहता। समय के अनुरूप ये ढल चुके हैं। जैसे जैसे वक्त बदल रहा है ये अपने आप को बदल रहे हैं। जिद्दां जिद्दां टाइम चेंज हो रहा है ये अपने आप नूं चेंज करी जा रहे हैं। तो मैनू एक सबब बनया सरदार कृपाल सिंह की दुकान पे जाने का। जब उनसे मेरी पहली मुलाकात हुई, मैं गया तो था संगीत के उपलक्ष्य में, परंतु जब उनकी जीवन यात्रा के बारे में उनसे सुनने का अवसर मिला व उनकी खेल की यात्रा के बारे में बात हुई, उन्होंने बताया कि 91 वर्ष की आयु में दौड़ने का सिलसिला शुरू करके खेल जगत में प्रवेश किया। उसके बाद उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया, जिसमें कुआलालंपुर व अन्य स्थान शामिल हैं। राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से अवार्ड जीते हैं। मैं ये महसूस करता हूं कि एक इंसान में इस उम्र में आकर भी इतना हौसला है कि 91 साल की आयु में वो अपना खेल जीवन शुरू करते हैं। कई बार रोक लैंदियां ने राह, दौड़ाक ना रुके कदे भी वक्त है गवाह। दिल उदास होवे पावे होण अखां नम, कदम 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 दौड़ दे कदम। सरदार कृपाल सिंह ने एक मिसाल कायम की है। 91 साल की उम्र में उन्होंने दौड़ना शुरू किया है। आज कितने ही तमगे,
कितनी ही उपलब्धि उन्होंने हासिल की है। संगीत एवं स्वास्थ्य एक दूसरे के पूरक बनाकर इन्होंने अपनी जिंदगी को एक मकसद दिया है। आज लगभग 94 साल की आयु में वे पूरी तरह सेहतयाब हैं और अपने इस जुनून को बरकरार रखा हुआ है। और अपने इस जुनून ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। सेहत ਲਈ कसरत करें, योग करें, दौड़ लगाएं। मेरे हिसाब से दौड़ लगाना सबसे बेहतर है। दौड़ इतनी देर लगाएं कि शरीर को पसीना आ जाए। पसीना आ जाए तो सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। यह मैं करता हूं। मुझे भी बुढ़ापे में पता चला कि यह काम करना चाहिए। मेरे कोच ने सिखाया कि पहले मैं थोड़ा दौड़ा करता था, 15 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, और फिर एक की लिमिट बनाकर रोजाना करना। यह मेरा शरीर फूल की तरह रहता है, वो खुश रहता है। मैं सबसे अधिक महत्व इस बात को देता हूं कि खुश रहें, खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुशी प्रदान करें। फिर आपको व दूसरों को खुशी महसूस होगी और वे जिंदगी को ज्यादा बेहतर बिताएंगे। ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਗੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਬਿਤਾਉਣਗੇ।